हालेलुया। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं आप सभी का इस लाइव सेशन के अंदर, इस लाइव आराधना के अंदर स्वागत करता हूं। और यदि आप इस लाइव सेशन के अंदर हैं तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कीजिए ताकि हम मिल करके एक साथ परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखने जा रहे हैं और आज जो विषय है जिस लाइफ के ऊपर, जिसके जीवन के ऊपर मैं और आप आज अध्ययन करने जा रहे हैं, इट्स अ कैरेक्टर स्टडी। और कैरेक्टर स्टडी में हम उसकी वीकनेसेस, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड बहुत कुछ सीखते हैं ताकि मैं और आप उनके जीवन से सीख सकें और सीखने के बाद मैं और आप अपने जीवन को तोल सकें, जांच सकें, ताकि मैं और आप परमेश्वर की पहचान में, मैं और आप परमेश्वर के स्वभाव में और परमेश्वर के वचन में मजबूत हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो कदापि दंड ना पाते। इसका मतलब यह है, आज लोगों के साथ में समस्या यह है कि वो अपने आप से ज्यादा वो दूसरों को जांचने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को तो नहीं जांच रहे कि मैं कहाँ गलत हूँ, वेयर आई एम रॉन्ग, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों को जांचने में लगे हुए हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है और वो भी गलत है। और बाइबल कहती है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसका मतलब दंड तब आता है जब हम दूसरों को जांचने में लगे रहते हैं और अपनी चौकसी नहीं करते, अपनी सुरक्षा नहीं करते। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है लूत, और इंग्लिश में बोलते हैं लॉट। लूत के नाम के अर्थ हैं कवरिंग, वेलिंग, छुपाना, किसी चीज को क्या करना, छुपाना, या पर्दा, उसके ऊपर पर्दा ढक देना। लूत के जीवन के अंदर मैं और आप एक चीज को देखते हैं, जैसे आपने टाइटल, जिस समय आप लाइव सेशन आपने ज्वाइन किया होगा, आपने वहां टाइटल देखा होगा, अ मैन हु वाज अनथैंकफुल। जो धन्यवाद करना नहीं जानता, जो धन्यवाद देना नहीं जानता, जिसने धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। आपके जीवन के अंदर, मेरी बहन, मेरे भाई, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने बहुत सी बरकतें दी हैं। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आप पाते हैं परमेश्वर ने आपको एक अच्छा परिवार दिया है। जब आप देखते हैं, अपनी निगाहें उठाते तो आप पाते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी पत्नी दी है। जब आप देखते हैं तो परमेश्वर ने आपको अच्छे भाई और बहन दिए हैं। और परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर सिर्फ बहुत सी आशीषें दी नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी रखा है जिनके द्वारा हम आशीषें पाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को भी रखा है जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिनके द्वारा हम ब्लेस होते हैं। और जब परमेश्वर ने उन्हें हमारे जीवन के अंदर रखा है तो यह अनिवार्य है कि मैं और आप धन्यवादित हों, मैं और आप धन्यवाद देना जाने, मैं और आप धन्यवाद करें सर्वप्रथम परमेश्वर का, जिसने हमें सारी आशीषें दी हैं, जिसने हमें सारी बरकतें दी हैं, जिसने हमें सारी नेमतें दी हैं। और साथ ही साथ मैं और आप धन्यवाद करें उन लोगों का जो मेरे और आपके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण बन करके आते हैं, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर उन्नति का कारण बन के आते हैं, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमें किसी न किसी तरीके से स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेंटली वो हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। हम उनके प्रति हम धन्यवादित हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि हर बात में धन्यवाद करो। दैट मीन्स इट्स गॉड्स डिजायर। ये परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं धन्यवादित हूं।
मैं और आप धन्यवाद से भरे रहें। ये परमेश्वर की चाहत है। कई बार हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उस अच्छे के लिए परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वो जो अच्छा हो रहा है, वो जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बढ़िया और उत्तम कार्य किए हैं, आपको प्रमोशन दिया है, आपको इंक्रीमेंट दिया है, आपको आपके जीवन के अंदर एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, या आपको किसी एक्सीडेंट बीमारी से परमेश्वर ने उठा करके खड़े, बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, भलाइयां की हैं, लेकिन हम उनके लिए धन्यवादित नहीं होते। लेकिन वो जो छोटी छोटी वो जो कह सकते छोटी छोटी जो बातें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, हम उनके लिए कोड़ते रहते हैं। उन नेगेटिव चीज़ों को हम इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो भलाई है परमेश्वर की, जो भलाई है मेरे और आपकी आशीष के लिए, उन सब पे एक तरीके से पानी फिर जाता है। उन सबको हम देख नहीं पाते, हम धन्यवादित नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात का मतलब यह है, चाहे अच्छी हुई हो या बुरी हुई हो, चाहे नेगेटिव हुई हो या पॉजिटिव हुई हो, चाहे आपके फायदे की हुई हो या आपके नुकसान की हुई हो, लेकिन आप अपने हृदय में कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद हुआ। दाऊद के जीवन के अंदर आखिर परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा, एक व्यक्ति है जो मेरे मन के माफिक है। ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन के माफिक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे दिल के अनुसार है, और ये ऐसा व्यक्ति जिससे मेरा दिल खुश रहता है, और ये वो व्यक्ति है जिसमें मेरा मन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है, वो हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करता है। उसको एक ही काम है, वो डूबा रहता है परमेश्वर की आराधना करने में, नए नए गीत लिखने में, नए नए आराधना करने में वो व्यस्त है। हालेलुया, ग्लोरी गॉड। और इसीलिए पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद दुख में जब जा रहा है, परिस्थितियों में जब जा रहा है, वहां भी वो धन्यवादी बना हुआ है। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर की इच्छा है आप धन्यवादी हो, आप धन्यवादी हो। आपके जीवन के अंदर नेगेटिव अगर हुआ है तो ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अगर आपको किसी जगहों से निकाला है, किसी चीज के लिए अगर परमेश्वर ने कहा है नो, आपको ना सुनने के लिए मिला है, आप तो हाँ की चेष्टा लगाए हुए थे, आप हाँ चाहते थे, आप तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते थे, लेकिन आपको एक नेगेटिव रिप्लाई मिला है, आपको एक नकारात्मक बात मिली है, तो ध्यान रखिए उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की योजना की है। परमेश्वर की जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपके लिए अच्छी हैं, वो आपके लिए भली हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आशीष मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये वचन मेरे और आपके भाई बहनों के पास पहुंचे। शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया, और धन्यवादी बने परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग धन्यवादित हों, धन्यवादी बने रहें हर बात में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वार्निंग दी गई है बाइबल के अंदर, अंत के दिनों में कुछ होगा, और जो होगा वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लीजिए मेरे साथ। बाइबल में लिखा हुआ है, कुलीसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, कुलीसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यानी कि जब मुझे और आपको निरंतर धन्यवाद करते रहना है और जागते रहना है। ओ थैंक यू गॉड, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद करना है और जागते रहना है परमेश्वर में, यानी कि मुस्तैद रहना है। मुझे आपको अलर्ट रहना है। आत्मिक स्तर की बात है ये। जागते रहना मतलब, जागते रहने से मतलब यह है मैं और आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर सोए ना रहें, मैं और आप अपने आत्मिक क्षेत्र के अंदर कमजोर ना बने रहें, परंतु मैं और आप अलर्ट रहें। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल के अंदर दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, सेकंड तीमुथी एंड उसका 3 अध्याय और उसका दूसरे वचन में बाइबल मुझे और आपको बताती है, वहां पर लिखा है कि सावधान रहे, अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे। और वो उन लोगों के विषय में कुछ लिखा हो। चलिए पढ़ लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस, सेकंड तीमुथी। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ जीसस, वी थैंक यू, वी थैंक यू। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे वचन से यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि पहले वचन से पढ़ेंगे, पर यह है स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। इन द लास्ट डेज, जो अंत के दिन है, उन अंत के दिनों के लिए बताया गया है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और उन कठिन समय में क्या होगा, क्योंकि कठिन क्यों होंगे, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, स्वार्थ और लोभ होगा। और लिखा है बीइंग मार, इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे कि आपसे लपेटी नहीं जाएंगी, यू नो, बीइंग मार। और उसके बाद लिखा है अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और लिखा हुआ है अनथैंकफुल होंगे, अनथैंकफुल होंगे। बाइबल में लिखा है वो अनथैंकफुल होंगे। मेरे भाई मेरे बहन, अंत के दिनों में लोग अनथैंकफुल होंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों, बेटे और बेटियों और प्रभु में मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की चाहत है, ये मसीह की इच्छा है कि आप धन्यवाद से भरे रहें। आपके जीवन के अंदर स्तुति, आराधना और धन्यवाद कम ना हो। अब हम लूत के जीवन से सीख रहे हैं, लूत के जीवन से सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, लूत वो ही वॉज अ सेमाइट। तेरा उसका पिता था, लूत के जो पिता का नाम था वो था तेरा, और वो अब्राहम का भतीजा था, है ना। यानी कि अब्राहम के चाचा जिनका नाम तेरा था वो उनका पुत्र था, ठीक है। और लूत के नाम के अर्थ हैं कवरिंग या वेलिंग, अर्थात ढांपना या छुपाना, ढांपना या छुपाना। लूत के जीवन के अंदर मैं और आप देखेंगे, जब परमेश्वर, लूत जो है वो मेसोपोटामिया के अंदर रहता था, जिसको कि आज मैं और आप इराक और ईरान, सीरिया या इराक के नाम से मैं और आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लूत के जीवन के अंदर कार्य किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम ऊर देश से चला, ऊर, है ना, कसीदियों के ऊर नामक शहर से जब वो चला, तो परमेश्वर की आवाज को सुन के, परमेश्वर की बुलाहट को पा करके, तो अब्राहम के साथ में लूत भी उनके साथ चलने लगा, क्योंकि हारान के अंदर तेरा की मृत्यु हो जाती है ना। और वहां से जब लूत चलता है तो लूत लगातार अब्राहम के संग संग बना हुआ है, निरंतर अब्राहम के साथ साथ है। और आज हम लूत के लाइफ के ऊपर सीखने जा रहे हैं, लूत के जीवन के ऊपर हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो लूत के जीवन के अंदर थी वो थी, ही वॉज अ सेल्फिश मैन। वो एक स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके जीवन के अंदर मैं और आप देखते हैं कि वो स्वार्थ से भरा हुआ था। अब्राहम, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पढ़ेंगे, कि अब्राहम एक धनवान व्यक्ति बन जाता है। He became so wealthy man in that land. उस देश के अंदर अब्राहम एक धनवान व्यक्ति बन जाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको इतना दिया कि उस देश में उनकी समाई ना हो सकी। दैट मीन्स इतना अधिक था कि समेटा नहीं जा रहा था।
हालेलुया। एक बात मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में अपनी जिंदगी को जीते हैं, आप प्रॉस्पर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, आप प्रॉस्पर होते हैं। फिर डजंट मैटर आप अपनी इच्छा वाले स्थान में हैं या जिस स्थान पे आपकी इच्छा नहीं है उस स्थान पे हैं, आप प्रॉस्पर होंगे, आप आशीषित होंगे। और आप जानते हैं क्यों आशीषित होंगे? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में जीने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। यदि आशीष मिल रही है तो आमीन जरूर से लिखेगा और शेयर जरूर से करिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, अब्राहम धनवान हो गया, वेल्दी हो गया उन ऊंट, गाय, बैल, बकरियों के कारण जो परमेश्वर ने उस क्षेत्र में उसको दी और उसको बढ़ाता चला जा रहा था। और उसका एक ही कारण था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और चलते चलते वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते चलते अब्राहम बहुत धनवान हो जाता है। लेकिन मैं और आप एक चीज को देखते हैं कि अब्राहम के पास भी वो सारी चीजें, क्योंकि अब्राहम अपने तक उन चीजों को, आशीषों को सीमित नहीं रखे हुए था। अब्राहम सिर्फ अपने ही लिए उन चीजों को, लेकिन लूत के पास कहां से आया? क्योंकि अब्राहम उन सारी आशीषों को उसके साथ बांट रहा था, उसके साथ शेयर कर रहा था, उसको दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसके साथ शेयर कर रहा था, उसके साथ उसको दे रहा था, उसने छोड़ा नहीं था। वो उसकी इच्छा नहीं थी कि ये ऐसे ही रह जाए और मैं बढ़ जाऊं। वो उसको भी साथ साथ में उस वेल्थ जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उस वेल्थ को वो उस लूत के साथ में बांट रहा है। पता है, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग जब बढ़ते हैं तो वो अपने ही तिजोरियों को नहीं भरते, लेकिन परमेश्वर के लोग जब वेल्दी होते हैं, आशीषित होते हैं, वो उन आशीषों को दूसरों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ में शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बांटते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। आत्मिक बात है, आत्मिक लोगों के लिए है। लूत के जीवन के अंदर मैं और आप देखते हैं, लूत के जीवन के अंदर जब बढ़ने लगे, बढ़ने के बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने लूत से यह कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि तेरे चरवाहों में और मेरे चरवाहों में झगड़ा हो। जो प्रेम हमारे जीवन के अंदर है, जो बातें हमारे जीवन के अंदर हैं, जो संबंध हमारा है, तू और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे मन के अंदर कोई भी बुराई रहे। तो सारा देश तेरे सामने है, तो तू चुन ले। अब्राहम ने लूत से एक वाइस डिसीजन लेने के लिए बोला, लेकिन लूत सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और बाइबल क्या कहती है, चलिए पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आप जानेंगे उस चीज को और आशीष पाएंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 13 और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, ग्लोरी गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। इट्स नॉट गुड दैट वी शुड फाइट। और इवन के मेरे और तेरे जो चरवाहे हैं वो उनको भी नहीं लड़ना चाहिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भाई बंधु हैं। वो जो दूसरे मसीह हैं, जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं, वो आपके भाई बंधु हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उनसे लड़े। वो आपके वो उनके साथ में आपका कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप साथ में मिलकर के सेवकाई कर रहे हैं। आप साथ में मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सो उनके साथ झगड़े नहीं। हो सकता है आपके विचार ना मिले, हो सकता है आपके कार्य करने के तरीके अलग हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वे सिंची हुई है। अब यहां पर लूत सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसने सबसे पहली चीज, उसने तराई का चुनाव किया। उसने तराई का चुनाव किया। क्या वो नहीं जानता था कि अब्राहम के पास में गाय बैल और बहुत जो कुछ मेरे पास है वो अब्राहम के पास भी है, और उनके लिए चारे की जरूरत है। लूत सिर्फ अपने विषय में सोच रहा है। मेरी बढ़ाई होगी, मेरे लोग तृप्त रहेंगे, मेरे गाय बैल ऊंट भेड़ बकरियां सब कुछ तृप्त रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने इस बात की ओर दृष्टि नहीं करी कि जो मेरा अंकल है वो क्या खाएगा, उसके चरवाहे कहां चराएंगे। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसका जो निर्णय था, उसका जो डिसीजन था, उसने अब्राहम की सलाह नहीं कही, उसने अब्राहम की सलाह नहीं मांगी, और ना ही उसने परमेश्वर की सलाह मांगी। चाहिए तो यह था कि वो अब्राहम से यह बोलता कि देख, पहले दिन से लेकर के और अब तक तूने मुझे संभाला है, तूने मेरी अगुवाई करी है। जब तू वेल्दी हुआ तो तूने मुझे छोड़ा नहीं, उस वेल्थ को मुझको मेरे साथ शेयर किया। और अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं तो वो सिर्फ उस मुकाम तक पहुंचाने का कारण आप हो। सो आप मेरी अगुवाई करें, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए। उसने अगुवाई को नहीं मांगा, ना तो परमेश्वर ही से अगुवाई को मांगा और ना ही अब्राहम ही से उसने मार्गदर्शन चाहा, लेकिन वो स्वयं की इच्छा से, स्वयं सेल्फ के मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या उत्तम है, वो स्वयं निर्णय लेने लग जाता है। और ये उसका निर्णय एक सेल्फिशनेस को दिखाता है। उसके अंदर जो सेल्फिशनेस छुपी हुई थी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपके ऊपर आत्मिक पिता को रखा है, आपके पासवान को रखा है, आपके पास्टर को रखा है। और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप सेवकाई का निर्णय लेते हैं, जब आप किसी स्थान में जाने का निर्णय लेते हैं, और जब आप किसी कार्य का निर्णय लेते हैं, क्या आप अपने अगुवे को उसमें शामिल करते हैं? क्या आप उसकी एडवाइस लेते हैं? क्या आप परमेश्वर का मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं, या जो कुछ आपको अच्छा लग रहा है और जो आपको सही लग रहा है बस आपका मन करता है और आप कर देते हैं? लूत के जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी, उसने अगुवाई नहीं चाहिए। उसने अगुवाई नहीं चाहिए। सेल्फिश, वो स्वार्थ उसके जीवन के अंदर, एक स्वार्थ उसके जीवन के अंदर था। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5वें वचन में, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है कि तू
यस, नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यहाँ लूत अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो गया और लिखा है उसने यरदन नदी के पास वाली तराई को चुन लिया। और आपको मालूम है जिसका चुनाव लूत ने किया था वो तराई सदोम और गमोरा बन गई। वो तराई थी जिसको कि परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश किया था और जिसको परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय किया था। अगर लूत परमेश्वर की अगुवाई को मांगता तो परमेश्वर कभी भी उस स्थान में उसे नहीं पहुंचाता जिसे परमेश्वर नाश करने वाला है। यदि लूत अब्राहम से रिक्वेस्ट करता, अब्राहम की अगुवाई और अब्राहम की गाइडेंस को मांगता, तो शायद अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे एक उत्तम जगह के लिए गाइड करता, उत्तम प्लेस के लिए गाइड करता और वो उसके लिए आशीष का कारण बनता। वो अपना परिवार नहीं खोता, वो अपनी पत्नी नहीं खोता और वो अपनी इज्जत नहीं खोता। पता है जब स्वार्थ जीवन के अंदर आता है, स्वार्थ के कारण आप अपनी आशीषें खो देते हैं। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ में जब इंसान जीना शुरू करता है वो अपनी इज्जत खो देता है, सम्मान खो देता है जो परमेश्वर की ओर से उसको मिलता है। हालेलुया। लूत के जीवन के अंदर दूसरी चीज जो लूत के लाइफ से मुझे और आपको सीखना है और सावधान रहना है। सेकंड थिंग, अगर आशीष मिल रही है शेयर जरूर से कीजिएगा। ही वॉज अनथैंकफुल। उसके जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं था। जब लूत बढ़ा, अब्राहम आशीषित हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो परमेश्वर की आज्ञा में लगातार जीता रहा। लूत बढ़ता गया, लेकिन उसके जीवन के अंदर आप कहीं भी बाइबल के अंदर कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे, ये रिकॉर्ड नहीं देखेंगे कि लूत ने अब्राहम के पास आकर के कहा हो कि चाचा जी, ओ अंकल, थैंक यू सो मच, मैं कुछ भी नहीं था और आपने मुझे संभाला। मेरे पिता की मृत्यु के बाद से लेकर के अब तक आप मुझे ब्लेस करते चले आ रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। एक बार भी उसने, बोलते ना, फूटे मुंह से भी नहीं बोला, कम से कम फूटे मुंह से तो बोल देता। अर्थात ऊपरी मन से भी उसने कभी थैंक नहीं कहा। उसके जीवन के अंदर दिखाई देता है वो धन्यवादित नहीं था। हाँ, अब्राहम उसके जीवन के लिए सब कुछ उसके लिए प्रयास कर रहा है। इवन के जब वो सदोम और गमोरा में चला जाता है वहां पर भी वो अब्राहम उसके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर के दूत के आगे गिर जाता है, हे प्रभु, क्या अगर एक धर्मी होगा, दो धर्मी होंगे, क्या तू तब भी नाश कर देगा? इस तरीके से वो परमेश्वर के आगे रिक्वेस्ट करता है और फाइनली वो ये रिक्वेस्ट करता है कि लूत और उसका परिवार बच जाए। वो मिन्नत करता है। वहां पर भी, उसके बाद भी मैं और आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं पाते कि लूत धन्यवादित रहा हो। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आप अपने पास्टर के प्रति धन्यवादित होते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करता है? क्या आप अपने लोगों के लिए जो आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, क्या आप उनको धन्यवाद देते हैं? क्या आप उनको ये कहते हैं थैंक यू? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? धन्यवादित होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जाएं और मुंह के बोला हाँ ठीक है, थैंक यू, तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। हालांकि हमें जरूरत नहीं थी, हमने तो नहीं कहा था कि तुम हमारे लिए करो। किसने कहा था तुमसे हमारे लिए करने के लिए? हमने तो तुम्हें नहीं बोला था, हम तो नहीं गिड़गिड़ा रहे थे तुम्हें, हमारी तो नहीं अटक रही थी, तुम ही आए थे हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन के अंदर लेकर के आया जिन्होंने बिना आपके कहे आपकी हेल्प करी, जिन्होंने बिना आपके मांगे आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाया, जिन्होंने जिनसे बिना रिक्वेस्ट किए वो आपके लिए निरंतर खड़े रहे, आपके लिए प्रार्थना करते रहे, आपको
प्रोत्साहित करते रहे। ओ वो जो आपके परिवार के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना ही और वो दौड़े चले आए कि अरे मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा सो एंड सो रिलेटिव, या मेरा वो दोस्त, मेरा वो विश्वासी भाई जो आज परिस्थितियों में, हालातों के अंदर, चलो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊं। मेरे बहन, मेरे भाई, आप उनके प्रति धन्यवादित हो, धन्यवाद दें और धन्यवादित बने, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है। आज मैं देखता हूं लोगों के जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं है। आप उनके लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन उनके जीवन के अंदर होठों से तो धन्यवाद सुनाई देता है, लेकिन दिल के अंदर वो धन्यवादित नहीं होते। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग ऐसे ही होंगे, जो संसारिक लोग होंगे, उनका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ नहीं होगा। उनका जीवन धन्यवाद से नहीं भरा होगा। वो होठों से तो कह रहे होंगे अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, लेकिन कहेंगे कितना बेवकूफ आदमी है, कितना बेमतलब में ही अपने आप आ जाता है एडवाइस देने के लिए, बेमतलब में ही अपने आप हमारे चीज़ों में लगे रहते हैं, हमारी हेल्प करने में लगे रहते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, धन्यवादित बनिए, धन्यवादित बनिए, क्योंकि जब आप धन्यवादित होते हैं तो आशीषों के द्वार आपके लिए खुलते हैं। हालेलुया, आशीषों के द्वार आपके लिए खुलते हैं। आप बंद हो रहे दरवाजे को खोल देते हैं। जब आप धन्यवादित जिंदगी जीते हैं तो बंद होते होते दरवाजे खुल जाते हैं, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। लेकिन क्या आप धन्यवादित हैं? लूत धन्यवादित नहीं था। इवन के जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में भी लूत ने ये नहीं कहा कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने एडवाइस दी पर मैं आप ही के साथ रहूंगा। उसके जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं था। और जब धन्यवाद नहीं था, ना तो परमेश्वर ही को धन्यवाद दिया जा रहा है, ना तो वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। यहां तक कि जब वो परमेश्वर के दूत उससे कह रहे थे तू फुर्ती कर, जल्दी कर, नहीं तो तू भी नाश हो जाएगा, तेरा परिवार भी नाश हो जाएगा, वहां परमेश्वर के दूत रुके रहे, इंतजार करते रहे, वेट करते रहे, धन्यवादित नहीं था। आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंसान, जो शख्स, जो बहन या भाई जिसके जीवन के अंदर धन्यवाद नहीं होता, जो धन्यवादित हृदय जिसका नहीं होता, वो अपनी आशीष खो देता है। वो अपनी आशीष खो देता है। वो अपने जीवन के अंदर जो कुछ उसने प्राप्त किया है वो सब आशीष खो देता है। लूत के साथ भी यही हो रहा था। वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है, उसने अपनी आशीषों को खो दिया, उसने अपनी आशीषों को खो दिया। उसने अपने जीवन के अंदर जो कुछ पाया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसका कारण पता है, स्वयं लूत था, क्योंकि वो धन्यवादित जिंदगी नहीं जी रहा था। मेरे भाई, मेरे बहन, हर बात में धन्यवादित बने रहें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप धन्यवाद से भरपूर जीवन जिए। तीसरी बात मैं और आप जो लूत के जीवन के अंदर देखते हैं और देख करके मैं और आप सीख सकते हैं और चौकस हो सकते हैं। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 19 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम पढ़ेंगे मिलकर के 15 और 16। जब पौ फटने लगी, है ना, जब पौ फटने लगी तब दूत ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ और अपनी पत्नी, दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के आधर्म में भस्म हो जाएगा। 16 वचन ध्यान से पढ़िएगा। पर वह विलंब करता रहा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत के जीवन के अंदर एक चीज, एक कमी जो मुझे और आपको, और सिर्फ लूत के जीवन के अंदर नहीं, लेकिन कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर हम यही करते हैं। परमेश्वर के चेतावनी को हल्के में लेते हैं। परमेश्वर जब हमें चिताता है, परमेश्वर हमें वार्न करता है। और वार्न कैसे करता है? हाउ डज गॉड
गिव्स वार्निंग टू अस। परमेश्वर कैसे हमें चेतावनी देता है, किस रीति से चेतावनी कहेंगे या कहेंगे सावधान करता है। कैसे परमेश्वर अपने लोगों को सावधान करता है? सबसे पहली चीज, परमेश्वर अपना वचन के द्वारा मुझे और आपको सावधान करता है। वो मुझे और आपको अपना वचन देगा। दूसरी बात, परमेश्वर कैसे मुझे और आपको वार्न करता है, सावधान करता है? वो अपने वो सपन के द्वारा, रोए के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा वो मुझसे और आपसे बात करेगा। सपन और दर्शन में परमेश्वर उन चीजों को प्रकट करेगा और मुझे और आपको वार्न करता है, मुझे और आपको चेतावनी देता है, मुझे और आपको सावधान करता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपने दास या भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से आपसे डायरेक्ट बात करेगा, आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि दिस इज द थिंग इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बी केयरफुल। ऐसा ऐसा तेरे जीवन के अंदर होने जा रहा है। सो तीन तरीके हैं, तीन बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वार्न करता है, चेतावनी देता है, आपको सावधान करता है, अलर्ट होने के लिए बोलता है। दूसरी बात, परमेश्वर सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको चेतावनी देगा अपनी आत्मा के द्वारा। दैट विल बी अ ऑडिबल वॉइस दैट यू विल बी हियरिंग। पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन रहे होंगे। परमेश्वर आपको चेतावनी देगा, आपको सावधान करेगा, आपको वार्न करेगा। और तीसरी बात, अपने दास या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, वो परमेश्वर किसी ना किसी जन के द्वारा आपको चेतावनी देगा, अलर्ट करेगा, आपको सावधान करेगा। और यहां पर परमेश्वर जब अब्राहम को लूत को चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि तू फुर्ती करना। पहले ही आप अगर पढ़ेंगे 14 अध्याय के अंदर 15 वचन के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि दूत ने कहा जल्दी कर, फुर्ती कर। लेकिन 16वां वचन कहता है परंतु लूत क्या करता रहा? विलंब करता रहा। वो विलंब करता रहा। लूत की पत्नी, अगर लूत विलंब नहीं करता तो शायद लूत की पत्नी बच जाती, क्योंकि जिस समय वो नाश हो रहा था उसने देख लिया, वहां पर पलट के देख लिया। वो पत्नी, क्योंकि वो तब तक नाश ही नहीं होता, उसकी पत्नी बच जाती। शायद लूत की पत्नी नमक का खंबा नहीं बचती, वो लूत के विलंब के कारण से नाश हो गई। वो लूत के विलंब करने के कारण से। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब आपको चेतावनी देता है, जब परमेश्वर आपको वार्न करता है, तो वो आपके भले के लिए वार्न करता है। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आया और उस कॉल के अंदर उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि पास्टर साहब, एक दर्शन है, हम बार बार देख रहे हैं, कई दिनों से हम उस दर्शन को देख रहे हैं और ऐसा हो रहा है। और हमने कई लोगों से उसका अर्थ जानने का कोशिश किया, बट वो एक सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा क्या दर्शन है, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने मुझे उस बात को बताया। उसको सुनने के बाद में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आप मुझे उस दर्शन के अर्थ बताइए, ताकि मैं जो आप कहना चाहते हैं वो इन भाई तक कन्वे कर सकूं, बता सकूं। और फिर उसके बाद मैंने उनको उनके दर्शन का अर्थ बताना शुरू किया। और जब दर्शन का अर्थ बताना शुरू किया, अर्थ बताने के बाद में उसमें उनके जीवन के लिए वार्निंग थी कि शैतान उनके जीवन के अंदर प्रलोभन को लेकर के आएगा और ये जो पैसा, अधिक पैसा है, ये उनकी गिरावट का कारण बन सकता है, उन्हें सावधान रहना। वो बहुत ही नॉर्मल रहे, उन्होंने इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। 1 साल अभी गुजरा नहीं था, उनके पास में इतना पैसा आने लग गया, उनका काम बहुत अच्छा चलने लग गया, लेकिन उनको एक वार्निंग थी कि तुम्हें सावधान रहना है। और आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ अच्छा उनके जीवन के अंदर हो गया, सब कुछ बढ़िया उनके जीवन के अंदर हो गया, लेकिन एक चीज थी कि अब वो परमेश्वर से हट करके पैसे के पीछे भागने लग गए थे। उसके साथ साथ उसमें एक और वार्निंग थी, और वो वार्निंग ये थी कि प्रार्थना की जिंदगी जीना, नहीं तो शैतान का फंदा आपके ऊपर आएगा। एंड परमेश्वर ने उनको पहले से पहले ऐसा नहीं था, उनके ही दर्शन में परमेश्वर ने उन्हें बताया था, उन्हें सचेत किया था, और एग्जैक्टली जैसा उनका दर्शन था वैसा उनके साथ हुआ, लेकिन वो सावधान नहीं रहे। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं,
बहुत से उदाहरण हैं। परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी देता है अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो मुझसे और आपसे बात करता है, मुझे और आपको अलर्ट करता है, चेतावनी देता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर की आवाज को हल्के में तो नहीं ले रहे? लूत ने बड़े हल्के में लिया और विलंब करता रहा, कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, और विलंब करता रहा। और उस विलंब का नतीजा उसकी पत्नी नाश हो गई। उस विलंब का नतीजा उसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों का नुकसान उठाया, उसने बहुत कुछ हानि उठाई, उसने तुरंत कार्य ना किया। मेरे भाई मेरे बहन, पर इसी ने परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत कर लेना। मेरे भाई मेरे बहन, जब आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे, जब परमेश्वर आपको अलर्ट करे, जब परमेश्वर आपसे कहे, एक बार एक प्रभु के दास प्रचार करके आ रहे थे और प्रचार करने के बाद वो अपनी कार से आ रहे थे। हमेशा वो एक शॉर्टकट लिया करते थे और वो रास्ता जंगल का रास्ता था, लेकिन 10 किलोमीटर कम हो जाता था, उनका घर जल्दी आ जाता था। और वो उस सभा को खत्म करके लौट रहे थे, दूर दराज से वो लौट रहे थे, आ रहे थे, और तभी उन्होंने उस शॉर्टकट रास्ते को चुनने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी का टर्न किया, तभी परमेश्वर की आवाज उनके पास आती है कि आज इस रास्ते से नहीं जाना। लेकिन उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो रोज, मेरा तो अक्सर आना जाना इसी रास्ते से है, मुझे कोई हानि थोड़ी ना होगी, ये रास्ता मेरा जाना हुआ। यहाँ तक कि अगर मैं आंखें बंद करके भी गाड़ी चलाऊं तो मुझे ये पता है कि इसके बाद यहाँ पर एक खड्डा आएगा या उसके बाद यहाँ पर टर्न आएगा, मैं आराम से घर पहुँच सकता हूँ। ये मेरा इतना जाना हुआ रास्ता है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ कोई नुकसान नहीं है। दोबारा वो आवाज उनके पास आई परमेश्वर की, लेकिन उन्होंने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया। और क्या हुआ? उन्होंने अपनी गाड़ी उस जगह पर ले ली। आपको मालूम है, सुबह उन्हें जब होश आया तो वो गए और एक विश्वासी के पास जाते हैं, और उस विश्वासी के पास जाकर के जिस अवस्था में वो व्यक्ति वहां पहुंचता है, वो अवस्था दयनीय थी। बिल्कुल उनके वस्त्र तक उतार लिए गए थे, उनकी कार चुरा ली गई, उनके कपड़े चुरा लिए गए और उनको अधमरा करके झाड़ियों में फेंक दिया गया। मेरे भाई मेरे बहन, उस परमेश्वर के दास ने वहीं पश्चाताप किया और कहा, प्रभु आज से मैं तेरी चेतावनी को हल्के में नहीं लूंगा। ओ मेरे भाई मेरे बहन, ओ परमेश्वर का आत्मा आपको चेतावनी देता है। कई बार परमेश्वर आपके अगुओं को आपको चेतावनी देने के लिए बोलता है और कहता है कि सावधान रहने के लिए बोल, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, इस चीज के लिए इसको सिखा, इस चीज के लिए उसको बता। मेरी बहन मेरे भाई, कहीं आप हल्के में तो नहीं रहे परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर के दास की चेतावनी को, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को, उन दर्शनों की बातों को, सपन में जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपको चेता रहा है, कहीं आप हल्के में तो नहीं रह रहे। और यदि आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने जीवन के अंदर आशीषों को खो सकते हैं। आप लूत के समान अपने जीवन के अंदर जो कुछ अब्राहम के साथ जब तक वो चलता रहा, उसके जीवन के अंदर आशीषें बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही उसने अपने ही इच्छा के अनुसार चलना शुरू किया, जो कुछ उसे अच्छा लग रहा था वो करना शुरू किया, उसके जीवन के अंदर गिरावट ही आती चली गई और यहां तक कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आज लूत के जीवन से मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, अपने जीवन के अंदर स्वार्थ ना रखें। स्वार्थी ना हो, स्वार्थी ना बने, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हर कोई अपनी नहीं परंतु दूसरे के हितों की चिंता किया करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरों के हितों की चिंता किया, धन्यवादित रहें, धन्यवादी बने। परमेश्वर ये चाहता है हर बात में आप धन्यवादित हो परमेश्वर के प्रति, हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। अपने अगुए के प्रति धन्यवादित हो, उन लोगों के प्रति धन्यवादित हो जो आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवादित बनिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपके लिए आशीषों के द्वार खुल जाते हैं।
हैं। प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, बातें और भी हैं लेकिन अगले हफ्ते में हम सीखेंगे। और अभी हमने सिर्फ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लूत की लाइफ से देखे, बट वी विल सी सम पॉजिटिव पॉइंट्स। लूत के जीवन के अंदर कुछ चीजें थी जिनको आशीषों के तौर पे मुझे और आपको सीखना है, जानना है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो हमें इसलिए जानने हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर ऐसा ना हो। दूसरों को मत जांचना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप को जांचिए और सावधान रहिए। दूसरों को जांचने में लगे हुए हैं, दूसरों की आत्मिकता को जांचने में ना लगिए, परंतु अपने आप को जांचे। बाइबल कहती है यदि हम अपने आप को जांचते तो क्या नहीं पाते, कदापि दंड नहीं पाते। हम दूसरों को नहीं, अपने आप को जांचें और अपने आप को जांचें और सावधान रहें। बाइबल कहती है हर कोई अपने आप को परखे कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। प्रेज लॉर्ड। अगले हफ्ते में हम लूत की लाइफ से और कुछ सीखेंगे और वो पॉजिटिव बातें सीखेंगे कि लूत के जीवन के अंदर क्या क्या था जो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर हम ला सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर प्रभु, मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यीशु मसीह हर एक जीवन से जो परमेश्वर के वचन के अंदर है हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक भाई बहन, बेटे और बेटी के लिए। पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस सेवकाई में पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर सहयोगी बने हुए हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता परमेश्वर इस सेवकाई को पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं। ओ पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न रीति से सहायक बने हुए हैं। हम उन सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष मांगते हैं, उनके परिवार घरानों के लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर और उठाएं। हम धन्यवाद देते हैं उनके लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए पिता, जो अपने दशमांश अपनी भेंटों के माध्यम से पिता परमेश्वर ओ आपकी महिमा करते हैं। पिता, उन हर एक के लिए हम आपका आशीष, आपका अनुग्रह मांगते हैं। इस समय में यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवादित हमें बनाइए प्रभु, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय दें पिता, ताकि हम हर बात में, हर कार्य में यीशु आपको धन्यवाद दें। ओ यीशु मसीह, हम हमारे जीवन के अंदर कहीं भी पिता हम अपने स्वार्थ में ना जिए, लेकिन प्रभु वो स्वार्थ जो परमेश्वर का है, वो इच्छा जो परमेश्वर की है, वो हमारे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। पिता, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हों, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हों प्रभु, हम दूसरों को उठाने वाले हों पिता। जब आप हमें ब्लेस करें तो उस ब्लेसिंग्स को हम शेयर करने वाले हों पिता आपके लोगों के साथ। धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं सबको आप ब्लेस करें। एक एक जीवन पर पिता अपना अनुग्रह, अपनी दया को, अपनी शांति को, अपने अभिषेक को प्रभु यीशु मसीह उंडेल दीजिए। इस समय प्रार्थना करते प्रभु, यदि कोई बीमारी की हालत में है, यीशु के नाम से पिता इसी समय, इसी वक्त पिता परमेश्वर मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु, आप अपनी छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक शिष्ट पिता परमेश्वर ओ यीशु के नाम से डिसअपेयर होने पाए, यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया प्रभु, हर एक स्टोन यीशु मसीह के नाम से चला जाए। ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से इस समय जाने पाए। प्रभु, आप छू लीजिए पिता, जो विश्वास से देख रहे हैं पिता, जो विश्वास से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें इसी समय यीशु के नाम में प्रभु छुटकारे हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है प्रभु, यीशु के नाम में ओ जीवन है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इसी समय यदि मेरा भाई, मेरा कोई भी बहन प्रभु जो बीमारी की अवस्था में है पिता, इसी समय आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। हार्ट डिजीज यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक कर्जा यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु। आप मेरे भाई, मेरी
बहन को कर्जे से छुटकारा दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह दया करें, अनुग्रह करें और अपने वचनों में अपनी सामर्थ्य में और भी ज़्यादा बढ़ाएं। पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमें सिखाते हैं, हमें बढ़ाते हैं। प्रभु हमें और सिखाइए ताकि हम सीखें और प्रभु यीशु मसीह आपके अनुकूल, आपकी इच्छा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि इस सेशन के माध्यम से आपको आशीष मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और धन्यवादित बने रहें। परमेश्वर को धन्यवाद दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो, अपने वचन में, अपनी आत्मा में और परमेश्वर अपने कार्य में आपको और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे, बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।